नमस्ते दोस्तों। इंडिया पुराण चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपको एक कृष्ण की मृत्यु से संबंधित एक अद्भुत कहानी बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के जो कहिए सब उन्हीं की लीला थी, लेकिन भगवान होकर भी उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये विधि का विधान है। और इसके पीछे क्या कारण था, कई तरह की कथाएं हैं। जो एक कथा मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो कथा थोड़ी नई तरह की है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की कथा। तो कहा जाता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण एक कहीं पे बैठ के बांसुरी बजा रहे थे और एक बहेलिए के तीर से जो उनकी एड़ी में लगा, और वहीं पे वो एड़ी की से वहीं जो है खून निकलने लगा और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि पहली बात तो है कि जब वो भगवान थे और सब अभेद्य थे, तो कैसे उनकी एड़ी बच गई जहाँ पे उनको कहिए किसी हथियार का असर हुआ। तो कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण महर्षि दुर्वासा के साथ भोजन कर रहे थे। तो महर्षि दुर्वासा ने उनको अभेद्य होने के लिए एक उपाय बताया कि ताकि कोई भी हथियार, किसी भी तरह का हथियार उनका कुछ नुकसान ना कर सके। उन्होंने कहा, जो तुम खीर खा रहे हो उसको अपने शरीर के हर अंग पे मल लो। तो उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उन्होंने अपने पैर को नहीं मला, क्योंकि भोजन को हम पैर से नहीं मलना चाहिए और भोजन पे पैर नहीं लगना चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म की नीति है, क्योंकि उससे फिर अपवित्र हो जाता है भोजन। तो इसलिए उन्होंने पैर नहीं लगाया, और इससे महर्षि दुर्वासा बहुत ही क्रोधित हो गए। और जैसा कि आप जानते हैं, महर्षि दुर्वासा का जो क्रोध है वो सर्वव्यापी है। चाहे देवी हो, देवता हो, कोई भी हो, उनके इस क्रोध से बच नहीं पाए। तो उन्होंने उनको शाप दिया कि जो तुम्हारी मृत्यु जो है उस एड़ी पे की वजह से ही होगी। तो अब यही एक जो कहा जाता है कि उनकी मृत्यु का यही एक कारण है कि दुर्वासा ऋषि के शाप के इसी शाप की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी, और एड़ी में ही बाण लगने से उनकी मृत्यु हुई। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? एक छोटी सी कहानी है, लेकिन सोचा कि एक कुछ नयापन है, इसलिए मैं आपको आपके पास लेकर आया। तो इसी तरह हम आपको महाभारत पुराण कहिए या और संत कहिए, देवी देवताओं की कहानियां हम आपके के पास लेकर आते रहेंगे। तो आप हमारा चैनल जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये चीजें हर जगह फैलनी चाहिए और हर लोग को ये मालूम होना चाहिए। तो आपसे मैं विदा लेता हूं और शीघ्र ही मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।